परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। आज के इस दिन में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से मिलने में बहुत खुश हूं। आज के ध्यान के लिए एक वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब 29वां अध्याय। यिर्मयाह पुराने नियम में यिर्मयाह नबी की किताब 29वां अध्याय, उसमें हम 11वां आयत को पढ़ेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11। यिर्मयाह नबी की किताब 29वां अध्याय 11वां आयत इस प्रकार कहती है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ये आंखें बंद करेंगे, इस वचन के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं राजा, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर। इस वचन को आशीष करिए, इस वचन को सुनकर हमारे मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन में एक कदम और आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह करिए। इंसान की आवाज नहीं है परंतु पवित्र आत्मा का आवाज सुनने के लिए सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। एक और बार सभी को जय मसीह की। कृपया करके आप लोग आज पूरी वचन को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को देखकर इस प्रकार बता रहा है, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए मेरे पास एक अच्छा प्लान है। आई हैव ए प्लान। मेरे पास एक अच्छा कल्पनाएं हैं जो तुम्हारे लिए हैं। परमेश्वर कहता है, मैं उन्हें जानता हूं, और वो जो कल्पनाएं और वो जो प्लान है वो तुम्हारे लिए, वो हानि की नहीं है, वो तुम्हारे जीवन में हानि पहुंचाने वाले प्लान नहीं है। तुम्हारे बारे में मेरे पास योजना है। हाँ मेरा प्रिय, परमेश्वर के पास इस वचन को सुनने वाले आपके हर एक व्यक्तियों के बारे में एक गुड प्लान है, एक अच्छा प्लान है, एक अच्छा योजना है। और प्रभु के पास हमारे प्रति, यानी कि आपके प्रति जो योजना है वो हानि की नहीं है वरन परंतु वचन इस प्रकार कहती है, मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। वो भलाई के लिए हैं, वो आशीष के लिए हैं। हाँ मेरे प्रियो, हमारे मसीह जीवन में जब हम मसीह के लिए एक कदम हम आगे रखना चाहते हैं, जब हम मसीह में आगे एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, तब हमारे जीवन में कुछ ना कुछ समस्या, परेशानियां आ जाती हैं, रुकावट आ जाती हैं। जैसे हम पिछले संडे वचन सुने थे, इस संसार में क्लेश होता है। हाँ मेरा प्रियो, हमारे जीवन में जब हम मसीह के आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ ना कुछ समस्या, परेशानियां, हम बार बार प्रभु से पूछते हैं प्रार्थना में, हे परमेश्वर, प्रभु जी क्यों मेरे साथ इस प्रकार हो रहा है? आप मेरे जीवन में क्या करना चाहते हैं? हे खुदा परमेश्वर, मेरे जीवन में आप क्या करना चाहता है? कई बार हमारे अंदर एक सवाल है, क्यों मेरे जीवन में इस प्रकार समस्या है? यहां पर वचन कहती है मेरे प्रियो, परमेश्वर खुद कहता है, यहोवा की यह वाणी है, आमीन, जो कल्पनाएं, जो प्लान, जो योजनाएं, हमें प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं है। आपके जीवन में हानि लाने वाली योजना नहीं है। प्रभु के पास एक बेस्ट प्लान है आपके जीवन के प्रति, आपके भविष्य के प्रति। प्रभु के पास एक बेस्ट प्लान है। मेरे प्रियो, मैं आपको देखकर बताना चाहता हूं, हम मसीह को ग्रहण किए हैं, मसीह को मानने के कारण जब हमारे जीवन में तमाम प्रकार की समस्या, परेशानी को सामना करते हैं,
लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूं, कभी भी हम उदास होने वाले नहीं होना है। हमारे जीवन में हमारे अंदर एक विश्वास होना है कि मेरे प्रति प्रभु के पास एक बहुत अच्छा योजना है, प्लान है, कल्पनाएं हैं, और वो हानि की नहीं है, किसी भी प्रकार की हानि को लाने वाली प्लान नहीं है, परंतु वो आशीष का है। ये विश्वास आप लोगों के अंदर होना जरूरी है, याद रखिएगा। हमारे जीवन में ये विश्वास होना है, परमेश्वर मेरे लिए एक योजना रखा है, परमेश्वर मेरे लिए एक प्लान रखा है, और वो प्लान मेरे लिए वो आशीष के कारण है। वो कभी भी मेरे जीवन में वो हानि को लेकर नहीं आएगा। मेरे प्रभु के पास, मेरे खुदा के पास जो योजना है वो हमेशा बेस्ट है। क्या आपके अंदर ये विश्वास है? क्या आप विश्वास करते हैं आपके भविष्य के प्रति, आपके जीवन के प्रति, आपके बच्चों के भविष्य के प्रति प्रभु के पास एक बहुत अच्छा प्लान है, योजना है। मेरे प्रियो, हमारे मसीह जीवन में, विश्वास जीवन में मजबूत होने के लिए, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए तमाम प्रकार के परमेश्वर की प्रॉमिस वचन को हम देख सकते हैं। सैकड़ों वचन ऐसा है जिसके द्वारा हम विश्वास जीवन में मजबूत हो सकें। उनमें से कुछ वचन को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, एक वचन पढ़ना चाहता हूं। आमीन। इब्रानियों की पत्री, उसमें 13वां अध्याय, उसका 5वीं आयत इस प्रकार कहती है। नया नियम में इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय 5वीं आयत इस प्रकार कहते हैं, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर इस प्रकार कहना चाहता है, मैं कभी तुझे छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं हूं और ना कभी तुझे त्यागूंगा। मैं हमेशा, हर पल, हर घड़ी मैं तेरे संग रहता हूं। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे संग 24 घंटे हमारे साथ रहने वाला है। हमारे जीवन की आखिरी घड़ी तक हमारे संग रहने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एकमात्र है। आपके बच्चे एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, आपके माँ बाप एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, आपके भाई बहन एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, आपके रिश्तेदार, आपके समाज के लोग भी एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। कोई भी आपके जीवन में आपके साथ परमानेंट यानी कि निरंतर रहने वाले नहीं हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हर घड़ी, हर पल, हमारे जीवन की आखिरी घड़ी तक हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। यहां पर यीशु मसीह क्या कहता है? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर यीशु मसीह कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, यानी कि कीप योर लाइफ फ्री फ्रॉम लव ऑफ मनी। इस संसार में जब हम लोगों को देखते हैं, हर एक इंसान के अंदर पैसा का लालच है, पैसा से ज्यादा प्यार करते हैं। इंसान से प्यार नहीं करेंगे परंतु पैसा से ज्यादा प्यार करेंगे। अगर आपके पास पैसा है तो आपसे प्यार करेंगे, और आपके पास पैसा नहीं है तो आपसे प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि ये संसार ऐसे संसार है। और मसीह लोग भी इसी प्रकार आज हो गए हैं, पैसा को प्यार करने वाले। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा के पीछे दौड़ने वाले हैं। लेकिन आज का वचन क्या कहती हैं? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष रहो। हमारे पास जो प्रभु दिया है उसमें हम संतुष्ट रहें। हम मसीह को मानते हैं लेकिन पैसा से प्यार करेंगे,
मसीह जीवन में हम एक संतुष्ट जीवन बिता नहीं पाएंगे। जब हमारे जीवन पैसा की कमी आता है तो हमारे विश्वास जीवन में भी कमी आ जाएगा। क्यों? हम पैसा को ज्यादा प्यार करने के कारण मसीह जीवन में, विश्वास जीवन में हम कमजोर हो जाते हैं। इसलिए वचन इस प्रकार कहती हैं, आमीन, तुम अपने जीवन में जो कुछ है उसी में संतोष रहो। उसके बाद कहता है परमेश्वर, मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसका मतलब क्या है? हमारे पास किसी भी प्रकार की कमी घटिया आ सकता है, लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, आमीन, हमारे कमियों के बीच में भी परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद और खुशी, शांति देने वाला परमेश्वर है। एक और वचन इस प्रकार कहती है, आमीन, यशायाह नबी की किताब उसका 26वां अध्याय तीसरा आयत इस प्रकार कहती है। आइज़ाया चैप्टर 26 वर्स 3, यशायाह नबी की किताब 26वां अध्याय तीसरा आयत इस प्रकार कहते, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं उसको तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहां पे यशायाह नबी क्या कहता है? आमीन, यू कीप हिम इन परफेक्ट पीस। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हमारा परमेश्वर पूर्ण शांति के साथ हमें रक्षा करने वाला परमेश्वर है। जैसे पिछले वीक में हम लोग प्रचार सुने थे, इस संसार में क्लेश होता है, होगा, दुख मुसीबत होगा। मेरा प्रिय, यहां पर वचन कहती हैं, हमारा परमेश्वर उन दुख मुसीबत के बीच में, जब हमारे जीवन में समस्या आती है उसके बीच में परमेश्वर पूर्ण शांति के साथ हमें रक्षा करने वाला परमेश्वर है। किस लिए? वचन कहती हैं, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हम प्रभु पर भरोसा रखने के कारण वो हमारे जीवन में पूर्ण शांति के साथ हमें रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरा प्रियो, इसलिए आप उदास नहीं होना है, आप दुखित नहीं होना है, कभी आंसू नहीं बहाना है। यीशु मसीह मेरे साथ हैं, जो मेरे जीवन में पूर्ण शांति के साथ मुझे रक्षा करता है। ये विश्वास अगर आपके अंदर होगा, कभी उदास नहीं होंगे। यदि ये विश्वास आपके साथ होगा, आप पैसा के लिए अब आप कभी भी आप चिंता नहीं करेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है। यीशु मसीह अगर हमारे साथ हैं तो पैसा की आवश्यकता नहीं है। क्यों? मालूम है आपको? क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ होने के कारण वो हमारे हर जरूरतों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, दूसरा कोरिन्थियों उसकी 9वीं अध्याय इस प्रकार कहती है। दूसरा कोरिन्थियों 9वीं अध्याय उसकी 8वीं आयत इस प्रकार बताती है। 2 Corinthians chapter 9 verse 8 says, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हमारा परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आय से दे सकता है। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में हर प्रकार का अनुग्रह, हर प्रकार का आशीष कैसे दे सकता है? बहुत आय से, अबंडेंटली। अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा है, एंड गॉड इज एबल टू मेक ऑल ग्रेस अबंड टू यू। बहुत आयत से हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष कैसे देता है? बहुत आयत से। सब लोग मिलकर बोलिएगा, बहुत आयत से। हाँ मेरा प्रियो,
हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में जब हम कमियों को हम सामना करते हैं, जब हम परेशानियों को सामना करते हैं, जब हमारे जीवन में आर्थिक समस्या आता है, पैसा की प्रॉब्लम्स आता है, हमारा परमेश्वर हमें बहुत आयत से आशीष देने वाला परमेश्वर है। लेकिन किसको देता है? जो पैसा से प्रेम करता है उनके जीवन में नहीं है। जो पैसा 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 करके पैसा के पीछे दौड़ता है उनके जीवन में नहीं है। परंतु पैसा को छोड़कर जो प्रभु के पीछे दौड़ता है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है, उनके जीवन में परमेश्वर बहुत आयत से आशीष देने के लिए सामर्थ्य है। एक और वचन इस प्रकार बताती है हमें, निर्गमन 14 अध्याय, पुराने नियम में निर्गमन दूसरी किताब है, हमें पहला उत्पत्ति है, फिर उसके बाद निर्गमन सेकंड बुक है, उसका 14वां अध्याय, उसका 14वां आयत में इस प्रकार लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब समस्या परेशानियां आती हैं, हम क्या करते हैं? प्रभु को छोड़ देते हैं और उन समस्या परेशानियों के पीछे हम लड़ने वाले बन जाते हैं। हम लड़ते हैं समस्याओं के साथ, परेशानियों के साथ लड़ते हैं। और इसी प्रकार जब ये संसार, जब इंसान हमें विरोध करते हैं, हमसे लड़ते हैं, हम क्या करते हैं? हम भी उनके संग लड़ते हैं, इस संसार के लोगों के समान। अगर वो गाली दिया तो हम भी गाली देंगे, यदि वो मारा तो हम भी मारेंगे। हम इंसान के साथ लड़ने वाले बन गए हैं आजकल। लेकिन वचन कहती है, मेरा प्रियो, आमीन, तुम चुपचाप रहो, क्योंकि मैं तेरे लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर, आई विल फाइट फॉर यू। हमारा परमेश्वर आपके लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर है। क्या आपके साथ अन्याय हो रहा है? जहां पे आप काम करते हैं, जिस मोहल्ला में रहते हैं, क्या आपके साथ अन्याय हो रहा है? चिंता मत करिएगा, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपके लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर है। आप युद्ध करने के लिए जरूरत नहीं है, किसी रेकमेंड को ढूंढ कर जाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह आपके साथ है, आपके लिए है, और वो आपके लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर है। यदि आप प्रभु के हाथों में सारे समस्याओं को सौंप कर आप चुप रहेंगे, वो आपके लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर है। आखिर में एक वचन में पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय, आमीन, उसका 19वां आयत इस प्रकार बताती है। फिलिपियों की पत्री, आमीन, 4 अध्याय, माफी चाहता हूं, 4 अध्याय, उसका 19वां पद इस प्रकार बताती है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हरेक घटी को पूरी करेगा। My God shall supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus। हाँ मेरा प्रियो, हमारा परमेश्वर कौन है? वो हमें अपनी अनुग्रह के द्वारा, वचन कहती है मेरा प्रियो, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हाँ मेरा प्रियो, आपके जीवन में जो भी कमी कटियां हैं, आपके जीवन में जो भी कमी कटियां हैं, आपके जीवन में जो भी समस्या हैं, जो भी जरूरतें हैं, मैं आपको एक बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह अपने आशीष के अनुसार, अपने धन के अनुसार आपके जीवन में जो कमी कटियां हैं
वो सारे घटियों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य हैं, सारे जरूरतों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य हैं। हाँ मेरा प्रियो, यदि हम हमारे जीवन में मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे, मसीह के ऊपर भरोसा रखेंगे, तो वो हमारे कमी घटियों के बीच में हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। हमें पैसा के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, लोगों के साथ लड़ाई करने की, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, लड़ने के लिए जरूरत नहीं है। पैसा नहीं करके हम चिंता करके बैठने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ प्रभु पर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखे, हम उनके पीछे दौड़ने वाले बनेंगे तो वो आपके संग रहेगा और अपने संपूर्ण शांति से आपके जीवन में आशीष देने के लिए सामर्थ्य है, आपके सारे कमी घटियों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। हाँ मेरा प्रियो, और भी बहुत सारे वचन हैं, लेकिन समय ना होने के कारण मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूं। आप पैसा के पीछे दौड़ने वाले ना बने, दुनिया के पीछे दौड़ने वाले ना बने, इंसानों के पीछे, लोगों के पीछे दौड़ने वाले ना बने, परंतु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखने वाले, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने वाले बन जाएं। पैसा के पीछे नहीं है, पैसा हमें नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु मसीह हमें चाहिए। यीशु मसीह हमारे संग होंगे तो वो सारे पैसा अपने आप हमारे पीछे आएगा। आइए आंखें बंद करेंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे, हम अपने आप को समर्पण करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु जी मैं आज से लेकर पैसा के पीछे नहीं दौड़ूंगा, मैं दुनिया के पीछे नहीं जाऊंगा, मैं लोगों के पीछे नहीं जाऊंगा, उनके साथ मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे युद्ध करने वाला परमेश्वर आप हैं। अब मेरा प्रियो, हमारा विश्वास जीवन मजबूत हो जाए, हमारा विश्वास जीवन मजबूत हो जाए, प्रभु के लिए जीने के लिए हम अपने आप को समर्पण करें। यदि आज आपके जीवन में आपका विश्वास जीवन कमजोर है, आज प्रार्थना करिए, प्रभु जी मैं विश्वास जीवन में कमजोर होना नहीं चाहता हूं, परंतु विश्वास जीवन में मजबूत होना चाहता हूं। राजा, क्या आप मेरे संग आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे? जहां कहीं भी बैठे हैं मेरा प्रियो, आप आंखें बंद करिएगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आप हमें इस प्रकार वायदा किया, आई हैव प्लान्स फॉर यू। हमें तुम्हारे विषय में मेरे पास एक योजना है, तुम्हारे विषय में मेरे पास एक कल्पनाएं हैं, वो हानि के लिए नहीं है परंतु वो आशीष के लिए है। हाँ मेरा प्रियो, हालेलुया। सब मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया, खुदा को धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी आप मेरे लिए आप एक अच्छा योजना रखा है, प्लान रखा है, और मैं उस प्लान पर विश्वास करता हूं राजा। आप मेरे लिए जो योजना बना के रखा, उस योजना पर विश्वास करता हूं। मेरे जीवन में कितने भी समस्या परेशानियां क्यों ना आए, आर्थिक समस्या, लोगों के तरह से समस्या कुछ भी आए, लेकिन प्रभु जी मैं आपके प्लान के ऊपर अविश्वास नहीं करूंगा, संदेह नहीं करूंगा। प्रभु सिर्फ आपके प्लान के ऊपर, सिर्फ आपके योजना पर मैं विश्वास रखूंगा राजा, क्योंकि आप मेरे सारे जरूरतों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य हैं, आप मेरे लिए युद्ध करने के लिए सामर्थ्य हैं। भले पूरा संसार मेरे साथ अन्याय करे, लेकिन आप मेरे जीवन में न्याय करने वाला परमेश्वर है राजा। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन को सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए। प्रभु इस समय मेरे संग जितने भी लोग आंखें बंद किए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए राजा। जो भी कमी गड्ढियां हैं राजा, सारे कमी गड्ढियों को दूर करिए खुदा परमेश्वर। प्रभु जी आपके योजना पर, आपके कल्पनाएं के ऊपर विश्वास रखने वाले बन जाएं। प्रभु दिन ब दिन मसीह जीवन में, विश्वास जीवन में बढ़ते जाने पाए राजा। हालेलुया। हमारे चर्च में एक भी भाई और बहन प्रभु जी विश्वास जीवन में कमजोर नहीं होना है। प्रभु जी पैसा के पीछे, दुनिया के पीछे दौड़ने वाले ना बने राजा।
दया कर खुदा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं राजा, आपने हमारे प्रार्थना सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष दें। जैसे आज हमने वचन सुना है उसी प्रकार हम विश्वास में दिन ब दिन मजबूत होते जाएंगे। प्रभु आपके साथ है। जय मसीह की।